हमारी बाहों में आ जाए तो हमारी जिंदगी में चार चार लग तो जाए सरकार, मगर एक बात है। क्या बात यह है कि क्या राजकुमारी जौन है जब रात दरबार में आई, जौनी तरह खंजर लेके दौड़ी है, सही बात। अगर इतने जने रात दरबार में भरे रात दरबार में इतने जने ना होए तो महाराज के बाद जिंदगी झंडे हो जाए। बस यही अदा तो हमारे दिल को घायल कर गई रे। अगर आज राज दरबार में मैं सेनापति प्रशांत और बहुत सारे अधिकारी नहीं होते तो या आज पद्मा रहती या फिर महाराज के तेवर। पद्मा के तेवर ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है। अगर कोई पद्मा का साथ देने वाला हो तो राजकुमारी पद्मा इस राज का नक्शा नक्शा बदल सकती है। महल पानी कहा गया है क्या कि फल लगे ना वृक्ष में, फल लगे ना वृक्ष में तो काट देना चाहिए, और लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार दे। लड़ मरे आपस में सब, लड़ मरे आपस में सब, मैं बचूं शासन करूं, चाल कुछ ऐसी हमें अब सोच लेना चाहिए। आप बैठो सरकार, आप बैठो और बैठकर सोचो कि हम लोगन का क्या काम है। सोचने की बात हो रही है तो साला काट कर फेंक दूंगा। सुनो, हमारे दिमाग में एक विचार आ रहा है, हमारी बात को ध्यान से सुनो। तो अब मैं सोचूं बैठकर और कुछ ऐसी तकदीर, अब मैं सोच बैठकर कुछ ऐसी तदबीर, और पद्मा पद्मा भी जिससे मिले और मिले जाके, जागीर लगा दूं आग में ऐसी जलकर, और मिले जागीर लगा दूं आग में ऐसी जलकर, और इसे नफरत की आग में कुनवा और मरे साहगा घर। कुनबा और मरे साहगा घर, हाथ लगे ना कुछ भी मेरे मालपानी। अगर हमने देरी किया तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा सरकार। हाथ लगे ना कुछ भी मेरे, और देर करूं जो पल भर, बिल्कुल सही कह रहे थे। और देखे लोग तमाशा मंत्री, और चाल चलेगा जब
वक्त की हेरा फेरी, तो जय सरकार। वक्त की हेरा फेरी, और रात सिंहासन मेरा होगा और पद्मा भी होगी। महल बनी, सरकार अब कुछ ऐसी चाल चलनी होगी जिससे राजकुमारी पद्मा भी हमारी हो जाए और ये राज भी हमारा हो जाए। हम ऐसा माहौल बनाएंगे, ऐसा मंजर पैदा करेंगे कि राजकुमारी खुद ब खुद हमारे आगोश में आएगी। बात तो करें। बस राजकुमारी आज की रात अगर राजमहल से बाहर निकल जाए तो समझो हमारा काम बन जाए। सरकार राजकुमारी राजमहल से निकल जाए तो आपका काम बन जाए। काम बन जाएगा, लड़के कैसे निकल जाए? लेकिन वो निकलेगी कैसे? कैसे निकलेगी आप बताओ तो हम सब। सेनापति प्रशांत, मैं सेनापति प्रशांत के जरिए राजकुमारी पद्मा को राजमहल से बाहर निकालूंगा। मैं प्रशांत के पास जाऊंगा और कहूंगा कि सम्राट ने पद्मा को मारने का फैसला कर लिया है। अगर आज की रात पद्मा राजमहल से निकल जाए तो पद्मा की जान बच जाएगी। बस सेनापति भोला भाला है, वो हमारी बात को जरूर मानेगा और राजकुमारी पद्मा को राजमहल से बाहर लेकर जाएगा। और अगर राजकुमारी राजमहल से बाहर आ गई तो ऐसा माहौल पैदा कर दूंगा कि या तो राजकुमारी हमारे आगोश में आएगी या फिर राजकुमारी की जान जाएगी। सही कह रहे हैं सरकार। महाराज ने कहा मैं सोचकर फैसला लूंगा, लेकिन मैं सम्राट को सोचने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि अगर सम्राट को सोचने का मौका मिल गया तो हमारे अरमानों पर, हमारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। सरकार ये बात तो सही है। देर करने का वक्त नहीं है, आओ हमारे साथ, हम चलते हैं सेनापति प्रशांत के। और हाँ, तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो, इस विजयनगर के निवासियों, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो याद रखना, अगर बीच चौराहे पर नंगा करके पिछवाड़े में गोली नहीं धांसा तो समझ लेना अपने बाप की पेशाब से पैदा। तोरे कुछ समझ में आवाज है? समझ में आ रहा। क्या आ रहा? भला बताओ, ये राजकुमारी पद्मा के ऊपर मर रहा है, बात समझो। कह रहे हैं कि राजकुमारी को अपना बनाएंगे। साला अपन मुंह नहीं देख रहा। कहे का मुंह साला। क्या मुंह में का है बे? राजकुमारी के ऊपर मर रहे हैं, मुंह जरूर है जिससे हो कहा राजकुमारी के ऊपर मर रहे हैं। भला बताओ, राजकुमारी के मुंह जैसे, राजकुमारी के मुंह जैसे हीटर, इनके सरों के मुंह जैसे भैंसी के छूतर। साला राजकुमारी के ऊपर मर रहा है। चलो ना, आओ चली। चलो चली। हाँ और नहीं आएगा ना साले हाँ भैया, तो तुमका कूटी जैसे साले मूसर। भाई बहुत डराता हूँ वैसे, कहे नहीं गंगा का सब जौन मार मारा था ना,
समझ लो ना दिखावे लायक रहा था ना बतावे लायक रहा था। तो वही का डरा था आय? वही का डरा था अब का हम चलो रोमो बराबर नहीं जाने तुम नहीं डराते हो? अरे यार भैया जब तुम नहीं डराते तो हम रोवा बराबर नहीं डराए। अगर अपनी आ जाए दुप दुप करे ना उतार के जूता मारो भोक भोक भोक। अब कहा यार जो रहा था तो साले हाथ जोड़ा कर नहीं सरकार। अरे यार मान लो सामने रहा तो वही के जितना तरफदारी करी हो ना कहीं हमारे नौकर अच्छे हैं। आओ चलते हैं नहीं पता लगा अगर आएगा तो समझ लो मौका है। और करीब आओ। कम हियर माय डियर सर्वेंट, कम इधर आओ। माल पानी क्या बातें हो रही थी? ये हम दोनों की आपस की बात। क्या साले आपस में बोलो। किसको जूतों से मारोगे? किसको जूतों से क्या बातें हो रही थी? अरे यार कसम मारे यार 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 खूने से नकुना बहा ला गया। काट डालूंगा। चुपचाप खड़े हो जाओ। क्यों नहीं खड़ा होगा बे? क्यों नहीं खड़ा होगा? क्या तरकीब है? पारी बाजार जाकर क्या करोगे? सरसों का तेल क्या करेगा? कटोरी क्या करेगा? हाँ अच्छा फिर अच्छा हर नाट बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो शरीर पर चमड़ा नहीं बचेगा। लंबरदार तेल लगावे इनका साले पासी चमार समझ ले। दोबारा ऐसी हरकत किया तो जिंदा जमीन में दफना दूंगा। याद रखना, अगर दोबारा ऐसी गलती किया तो कसम है बोलेना ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाओगे। यानी ऐसी मार मारोगे आगे से गीले और पीछे से पीले। हाँ। बाबू ऐसा करो क्या? हमका और माल पानी का मंगा दियो हगीस। अबे हगीज क्या करेगा? वही का पहले जहाँ जत्ता हगी मोती सब अंदर। है ना? महल पानी कहाँ चलना है? सेनापति के पास। फटाफट हमारे साथ आओ।
अगर दोबारा गलती किया तो हराम ज्यादा काट पहले कुड़मुहा पहले बाटम धुरा के छर्रा बड़ी मजा दोस्त अंडा का निकोला हुए छिलके चले यही सो खड़ा रहन तैया मुंह बनावत रहो चुप रहो साले नहीं कुंडा से मारेंगे अरे हम तो बात कर रहे तुमको साले आगे पीछे देख लिया चाहिए पहले हमारे आगे आंखी के सारे पीछे है कम से कम आंधी पानी के खबर मिल जाते कि साले खबरों नहीं मिला चलो चली भाई दोबारा आ गई बहुत मारी जौन मार मारी भैया ना हमें जौन मार मारी तुमसे बता रहे 4-5 है मारी सहेली ना जब एक दिन हड़ाप से धरिस ना गंगा कसम 4-5 बूंद पेशाब हमें चट्टी में जोई दे चलो अब की आवा तो 4-5 पूछ निकल है हाँ और दोबारा आ गए तो मारी साले पेशाब के थैली फाट गई हाँ भैया सही है हाँ चलते हैं हाँ ए भैया हाँ यार वहाँ की बात याद आ गई अयोध्या जी की अयोध्या जी कौन सी बात है अयोध्या जी की याद आ गई बात याद आ गई अयोध्या जी में क्या हुआ था 12-14 साल जब राम लक्ष्मण सीता जी जब वहाँ जंगल में भटक रहे थे अच्छा अच्छा तो यहाँ अयोध्या जी में कोई काम नहीं हो रहा था यानी अयोध्या जी में कोई काम नहीं हो रहा था भरत जी आए कहा चलो प्रभु हुआ महाराज बनो राजा बनो तो क्या हुआ कहा हम राजा नहीं बनेंगे हम यही रहेंगे हाँ और उनका दिन आपन हेलो खड़ाऊ यानी वही जूतवा जो पहले रहे हाँ जूता दिन कहने का सिंहासन पर धर लो तो जूता सिंहासन पर धरा रहा और जब तक राम लक्ष्मण जंगल में रहे तब तक वो जूता हुए सिंहासन पर अयोध्या में धरा रहा आगे क्या हुआ धरा जब रहा तो हुआ यार न चोरी हो हाँ न चमारी हो न छिनारा हो न मारपीट हो या काहे बरे जनता हो काहे बरे यही के बरे नहीं होत रहन कि हुआ के मने देखत रहे कि अगर यही तरह करबे तो सिंहासन पर जूता धरा है सही है ये जूता धरा है यही के बरे हुआ कुछ नहीं होत रहा सही कहो तो कहत का है क्या कि आज मिथिला नगरिया निहार सखिया और चारों दूल्हा माँ बड़े काका मार चारों दूल्हा गोरे गोरे श्यामल श्यामल जोड़ी या जहानावा गोरे गोरे श्यामल श्यामल जोड़ी या जहानावा ओढ़ा से करी है दोनों बात साथिया चारों दूल्हा माँ बड़े काके मार साथिया चारों दूल्हा मालपानी ओए मालपानी कहाँ रह जाते हो मालपानी जय शंकर साहब जय शंकर जैसा कि तुम जानते हो क्या? कि महाराज ने आदेश दिया है कि सीमा सरहद पर फौरन जाओ हाँ। लेकिन मालपानी तुम तो जानते हो कि सीमा सरहद जाने के बाद कब घर वापस आना पड़े और कब न आना हाँ, पड़े इसलिए मैं चाहता हूँ कि सीमा सरहद जाने से पहले एक बार मैं अपनी बेटी निशा से मुलाकात कर लूं और उसके बाद सीमा सरहद पर चलते हैं हाँ साहब ये बात तो वही है आगे हमारे माननीय राम सेवक
राम सेवक जिस बच्चे का मुंडन हुआ था उनके नाना जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए 101 रुपए की नाम पार्टी हार्दिक स्वागत करते। धन्यवाद। इसलिए मालपानी जाओ और मेरी बेटी निशा को मेरे पास लेकर आओ। बैठे सरकार। बेटी निशा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम कैसी हो? ठीक हूँ पिताजी। और बहुत खूब, यानी कि तुम ठीक हो। लेकिन बेटी निशा, तुम्हारी पढ़ाई इस वक्त कैसी चल रही है? ठीक है पिताजी। यानी कि बहुत अच्छी बहुत चल रही खूब। मैं हमेशा बॉर्डर पर रहने के बावजूद भी हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि हमारी बेटी निशा घर पर रहकर खूब मन ध्यान से पढ़ाई करी, एक दिन हमारा इस समाज का नाम रोशन करेगी। क्यों नहीं पिताजी? क्यों नहीं बेटी? ईश्वर ने मुझे बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन एक सुंदर सुशील गुणवान बेटी दी है। और बेटी, हमेशा मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि जिस हाल में तुम रहो हमेशा खुशहाल रहो। क्यों नहीं पिताजी? निशा, जी पिताजी। बेटी निशा, कि दुख तरही और दुख तरही मिली बख्शीश मुझे, और दुख तरही मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हूँ। दुख तरही मैं यही सोचता हूँ कोई अच्छा सा घर मिल जाए और कोई अच्छा सा वही मिल जाए तो मैं अपने तुम्हारे हाथ भी लेकर दूँ। क्या नहीं पिताजी? सोहर भी पिला की कर ढूंढ रहा का दिल तो कोई मिल जाए। सोहर भी पिला की कर देख रहा का दिल तो कोई मिल जाए। मैं लाख करूं सज धज करके पर पापा उमरिया भारी हूँ। देखो, मुझे फौरन सीमा सरहद पर जाना है, इसलिए फिर कभी वापस आऊंगा सीमा सरहद से तो हम दोनों आपस में बैठकर कुछ समय निकालेंगे। लेकिन बेटी, इस वक्त मैं जा रहा हूँ और तुम हमेशा अपना ख्याल रखना और पढ़ाई पर ज्यादातर ध्यान रखना। मालपानी, आओ चलते हैं सीमा सरहद के लिए। क्या बात है? कुछ सोच रहे होगा? क्या सोच रहा हूँ? कुछ ना कुछ तो सोच रहे हो। मालपानी, सोच यही रहा था कि काफी दूर चलना है, इसलिए कुछ चाय नाश्ता करना चाहती हो? नाश्ता? क्यों नहीं? अरे यार नाश्ता साहब, नाश्ता काहे के अंदर जाइए? काहे गैस सुटू का गैस खोल है तो काहे नाश्ता बनाई है तो काहे खिलाई है तो पिया खावा जाए तो मालपानी, आखिर इसके अलावा हो ही क्या सकता है? नाश्ता करे बहुत देर और घाम बहुत होता है। क्यों नहीं? नाश्ता हटाओ फिर क्या चीज?
शरबत पानी करके चलते हैं। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब गर्मी का वक्त है, हम दोनों शरबत पीकर सीमा सरहद पर चलते हैं। तो ठीक है, शरबत ही पी लेंगे। काहे के शरबत बनाइयो? गुड़ का शरबत है जौने हमें जुकाम हो जाए। गुड़ के नहीं लायो, वही के लायो, वही के बनायो। पेल के शरबत ले आओ। मेरा दिमाग खराब हो गया है, ये कौन सा शरबत होता है? पागल हो गए हो, उसे बेल कहते हैं। इतना गोल गोल होता है। बेटी लिसा, जाओ जो वेल रखे हुए हैं उन्हीं का शरबत लेकर आओ और हम दोनों पीकर सीमा सरहद पर जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी बना के ले आओ और सौरियाही के पानी से बनायो। ये कौन सा पानी होता है? अरे साहब इतना बड़ा हो तो ऊपर से सुअर आ दिया। माल पानी, उसे सुराही बोलते हैं। हाँ वही में ठंडे पानी हो जाए। क्यों नहीं? वही का तो हो कैसे सौरियाही के पानी। सुराही नहीं, बहुत मार खाओगे। अरे वही कही दिया। लेकिन माल पानी जल्दी आ बेटे, जल्दी आ, हमका देर होता है। जल्दी बना के अब मूद के ले आयो। मूद कर नहीं, इसका मूंद कर, यानी कि ढक कर को। हाँ वही यार समझ। माल पानी, मैं सोच रहा हूँ कि इस निशा को आने में देर हो सकती है, इसलिए आओ घर पर ही बैठकर शरबत पानी पीकर सीमा। क्यों नहीं? अंदर और क्या? हाँ वो कह के चले जाए। आओ। चलो। महामंत्री विकराल सिंह, इस वक्त अचानक तुम? हाफिज़ ठहरो, हमारी बात सुनते जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। विकराल सिंह, आखिर वो कौन सा अनर्थ होने वाला है जो आज इतना परेशान तुम नजर आ रहे हो? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जरा उखड़ी हुई सांसों पर काबू पा लेने दो, क्योंकि मैं दौड़ते भागते हुए तुम्हारे पास आया। विकराल सिंह, आखिर सरकार। क्या बात है? इनके मंत्री जी का सांस ठीक नहीं ना। क्या इनका सांस ठीक तेरा नहीं। दिमाग खराब हो गया है? सांस की बात कर रहे हैं, जो शरीर में सांस होती है। कहते हमारा सांस उखड़ गए। अरे सांस नहीं, सांस यानी जो शरीर में होती है। जो ना आवाज जाता है। क्यों नहीं? कहीं तुम्हारा विकराल सिंह, आखिर बात क्या है जो आज इतना परेशान मैं जानना चाहता हूँ। हुसैन, कहिए। अगर जानना चाहते हो तो सुनो कि मैं इस वक्त दौड़ते हुए भागते हुए तुम्हारे पास क्यों आया हूं। सुनो। तो गजब सितम सेनापति और बिगड़ गए हाय ना। गजब सितम सेनापति और बिगड़ गए हालात, और उलझन उलझन मुझको है बड़ी, और कहीं जाए ना बात। महामंत्री विकराल सिंह, बहुत बड़ी उलझन है। वो किस और किस उलझन में आपकी और उलझ गई है जान। और किस उलझन में आपकी और उलझ गई है जान। और सेनापति है पूछता, बतलाओ श्रीमान। आप विकराल सिंह, मैं जानना चाहता हूँ, साफ साफ जाहिर करो। अगर जानना चाहते हो हुसैन तो सुनो कि मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूं। तो क्या कहूं हाल तुमसे मैं सेनापति, क्या कहूं हाल तुमसे। मैं सेनापति सोच महाराज ने आज दिल में लिया, मशविरा आपका भूप माने नहीं, पद्मा को मार
माने नहीं, पद्मा को मारने की तैयारी किया। आप क्या कह रहे मंत्री जी इस घड़ी? आप क्या कह? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। तो आप क्या कह रहे मंत्री जी इस घड़ी? सोच महाराज ने क्यों है ऐसा लिया? कत्ल करना अभी उसका वाजिब नहीं, पद्मा को मारने की तैयारी किया। कत्ल सैन, ना जाने क्यों सम्राट के दिमाग में विचार है कि पद्मा को मरवा दिया जाए तभी ठीक होगा। हमें आदेश दिया है कि पद्मा का राम नाम सत्य कर दो, लेकिन मैं भागते हुए दौड़ते हुए तुम्हारे पास आया हूं। सेनापति प्रशांत, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी बात को सुनो। कौन सी बात है? सेनापति प्रशांत, अगर आज हमारी बात को नहीं माने तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सुनो तो लो बचा, आज पद्मा को सेनापति विनती करता हूं मैं तुमसे कर जोड़ कर, कहे तो जाए चली कहीं सेनापति, आज की रात पद्मा महल छोड़कर। कहे तो जाए चली कहीं सेनापति, आज की रात पद्मा महल छोड़कर। रहा हूँ अभी फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं, चाहे जैसे भी हो खा कसम कहे रहा, जान पद्मावती की बचाऊंगा मैं, चाहे जैसे। लेकिन विकराल सिंह, इस वक्त राजकुमारी पद्मावती की जान बच कैसे सकती है, यह सोचना होगा। देखो, अगर आज की रात राजकुमारी पद्मा राजमहल से बाहर निकल जाए तो राजकुमारी पद्मा की जान बच सकती है। विकराल सिंह, मैं मानता हूं तुम्हारी बात को कि राजकुमारी पद्मावती को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसे ले जाया कहाँ जाएगा और कहां पर वो ठहरेगी? मैं बताऊंगा। सेनापति प्रशांत, तुम जानते हो कि अपने राज के दक्षिण दिशा में जो खपरेला तालाब है, उसी खपरेला तालाब के बगल में एक सराय बनी हुई है। तुम आज की रात राजकुमारी पद्मा को राजमहल से निकालकर उसी सराय तक पहुंचा दो तो पद्मा की जान बच जाएगी, और कल फजर होते ही हम लोग राज दरबार में बैठेंगे, महाराज से बात करेंगे, महाराज को समझाएंगे, तो हो सकता है महाराज हमारी बात का मान जाए। विकराल सिंह, यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि राजकुमारी पद्मावती को राजमहल से निकालकर उस सराय तक पहुंचा दिया जाए। तो ठीक है महामंत्री विकराल सिंह, मैं भी वादा करता हूं कि राजकुमारी पद्मावती को अपने जीते जी मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूं और राजकुमारी पद्मावती की जान को मैं बचाऊंगा। शाबाश मेरे बहादुर, जाओ मेरे बहादुर। जिसके पास अक्ल का खजाना हो, जिसके पास अक्ल का खजाना हो, एक तरफ महामंत्री प्रताप सिंह अकेला और दूसरी तरफ सारा जमाना। मुझे माफ करना, हमारी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या करूं मेरे दोस्त, तुम्हारी शतरंज की चाल का वो मोहरा हो
अगर हमने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी चाल अधूरी रह जाएगी, हमारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, इसलिए मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ा। मन्नीलाल, अब प्रशांत राजकुमारी पद्मा को राजमहल से लेकर जाएगा सराय। वो सराय तक पहुंचे उससे पहले हम चलकर उसी सराय में छुपकर बैठ जाते हैं। क्यों नहीं? राजकुमारी वहां पर पहुंचे फिर ऐसा माहौल बनाऊंगा कि राजकुमारी खुद ब खुद हमारे आगोश में आएगी। आओ मेरे साथ, हम चलते हैं सराय। अपना एक ही वसूल है। कौन सा वसूल है? अपना वसूल है कि खिलाओ कम खाओ ज्यादा। अच्छा, खिलाओ कम खाओ ज्यादा, लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा। सुना, लंबा दार का वसूल बहुत पुराना वसूल है। खाओ कम खिलाओ ज्यादा, लड़ो कम और लड़ाओ ज्यादा। अब मजा आएगा दोस्तों। और चलते चलते कहना मास्टर, अरे अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, बेटावा छोट पतोहिया भारी, बेटावा छोट। पतोहिया भारी, पतोहिया भारी, बेटावा छोट, पतोहिया भारी, बेटावा छोट। समधियो समधि से होई गवा मिलनवा, समधियो समधि से होई गवा मिलनवा, कुछ न करिने बिचारी, बेटवा छोट पतोहिया भारी, बेटवा छोट। क्या बताऊं, मेरे पिताजी की वसीयत मुताबिक मेरा भाई मेरा हक देने से इनकार कर दिया। तुरंत मुझे इसी वक्त आया जिस वक्त मुझे भरे दरबार से निकल जाने के लिए कहा। मियां से तो खंजर मैंने निकाल लिया और कहीं अपने भाई का खून कर देती तो होता क्या, एक दिन तो मेरी फांसी हो जाती। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। सेनापति शांत और इस वक्त मेरे पास, और कहिए सेनापति, कहिए सेनापति तुम मेरे पास आए हो, कहिए सेनापति मेरे पास आए हो। कहिए सेनापति तुम मेरे पास आए हो, कहिए सेनापति तुम मेरे पास आए हो। खड़े खामोशी हो कुछ भी नहीं बताए हो, खड़े खामोशी
राजकुमारी पद्मावती, यानी कि तुम जानना चाहती हो कि इस वक्त मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूं, तो अवश्य बताऊंगा। अरे कहूँ क्या राज कन्या हो गई आफत भारी, कहूँ क्या राज कन्या हो गई आफत भारी, कहूँ क्या राज कन्या हो गई आफत भारी। खुद महाराज ने है आज सराफत सारी, खुद महाराज आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे, आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे, आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे। आगाह करके तुम्हें कर रहा वफादारी, आगाह करके तुम्हें कर रहा वफादारी। हाँ राजकुमारी पद्मावती, महाराज ने यानी तुम्हारे भाई ने तुम्हें मारने की तैयारी बना ली है। तो भाई के नजरों में खार में हो चुकी, कुछ समझ में हमारे अब आता नहीं, अपना हक मांगा तो दुश्मनी में हो गई, बचने का रास्ता को दिखाता नहीं। राजकुमारी जी, यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब इस वक्त तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। राजकुमारी जी, तो मैं वफादार सेना और पति राज का फर्ज सेना पति का निभाऊंगा मैं, चाहे जैसे भी हो खा कसम कहे रहा, जान इस दम तुम्हारी बचाऊंगा मैं, चाहे तो आप हमदर्द है मेरे सेनापति, तो बता दीजिए इस घड़ी क्या करो, और जान मुश्किल में मेरी फांसी इस घड़ी। तुम तो जानती हो कि महाराज ने आज तुम्हें मारने के लिए तैयारी बना लिया है। इसे राजकुमारी जी, मैं जो भी कहूँ उसे साफ साफ सुनना और वही हमारे कहे हुए रास्ते पर आप चलना। तो आज की रात खतरे से खाली नहीं, आप छुप जाइए जा के तालाब में, कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे। कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे। आज की रात सो जाओ तुम ख्वाब में, कल फजर। हाँ राजकुमारी जी, आओ मैं उस खपरेला तालाब के लिए चले चलता हूँ, और जो उसमें सराय बनी हुई है उसी सराय में आज के दिन तुम वहाँ रुक जाना, और कल सुबह होते ही फिर सोचेंगे और करेंगे। ठीक है। मालपानी, मैं क्या देख रहा हूँ, सेना प्रशांत हमारी बहन पद्मा को लेकर सराय की तरफ जा रहा है। यही सेनापति ने
आपकी बहन का भड़काए है। ठीक कहते हो मालपानी, तबन ये राज मांगत रहे, नहीं मांगत ना मारा। ठीक कहते हो मालपानी। यही तो मैं सोच रहा था कि हमारी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती है, हाँ। लेकिन ये किसी के भड़काए में आ गई है। यही सेनापति के आओ हमारे साथ। राजकुमारी देखो, ये रास्ता उसी खपरेला तालाब यानी सराय के लिए गया है, और जाओ तुम वहां पर छुप जाना, और कल सुबह होते ही इसका कोई ना कोई उपाय और निस्तारण हम जरूर निकालेंगे। लेकिन आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं राजकुमारी पद्मावती, इस वक्त अपनी जान को बचाओ, और ये एहसान और शुक्रिया बाद में अदा करना। ठीक है। अरे सेना पति होकर मेरा करे है संग में ठान। कि सेना पति होकर मेरा करे है संग में ठान। अरे तके शाह की आन को ये तेरी औकात। तो जान और जान बचाने का हुआ बेशक साहे कसूर। जान बचाने का हुआ और बेशक साहे कसूर, और जान बचाना है गुनाह तो सजा मिले भरपूर। अरे बेहया तुझ को गैरत न आई। अरे बेहया तुझको गैरत न आई। अरे बेहया तुझको गैरत न आई। तके मेरी इज्जत करता ठिठा। मेरे राजा दानवीर सम्राट, जैसा आप सोच रहे हैं मैंने वैसा नहीं किया राजन, नहीं किया राजन। और फर्ज पूरा किया मैंने एहसान का। फर्ज फर्ज पूरा किया मैंने इंसान का। फर्ज पूरा किया मैंने इंसान का। मैं हूँ दोषी नहीं साहे जिंदान का। तो राज कन्या को समझो मैं अपनी बहन। हरजन राज कन्या को समझो मैं अपनी बहन। बदला है मिल रहा आज एहसान का। बदला है तो क्यों रे मत
अरे सेनापति कि क्यों रे मक्कार बद का, अरे सेनापति अरे खाक में मेरी इज्जत मिलाना। डाल दो हाथ में इसके हथकड़ी, डाल दो हाथ में इसके हथकड़ी, और इसने इज्जत पे मेरी नजर डाली है। राजन, तो आप बेशक सजा दे और मुझे साहजी, आप बेशक सजा दे और मुझे साहजी, आपकी नजरों में गर गुनहगार हूँ। पद्मा निर्दोष है, माफ कर दो उसे। हरजन, पद्मा निर्दोष है, माफ कर दो उसे। मैं सजा के लिए साहे तैयार हूँ। मैं प्रशांत, मेरी नजरें ने जो देखा वो गलत नहीं हो सकता है। राजन, अगर काश मैं आपकी नजरों में गुनहगार हूं तो मैं सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक गुजारिश और विनती है राजन कि पद्मा निर्दोष है, उसे माफ कर दो राजन, माफ कर दो। सेनापति प्रशांत, शायद तुम हमारे वफादार सिपाही नहीं होते, बॉर्डर के रखवाले एक सेनानायक नहीं होती, तो इसी वक्त हम तुम्हारी गर्दन सिपाही डाल दो सेनापति के हाथों में हथकड़ी और ले जाकर जिंदाल में डाल दो। प्रशांत, एक वफादार सिपाही होते हुए आज तूने जो किया है, तुझे इस बात की सजा जरूर मिलेगी। मालपानी, जाओ प्रशांत को काल कोठरी में बंद करवा दो। और बहन पद्मा, मैं तुम्हारे पास भी आ रहा हूं और इस बात की मैं खबर करूंगा कि आखिर सच्चाई कहां तक क्या है। मैं आ रहा हूं बहन पद्मा तुम्हारे पास। अगर आज सेनापति प्रसाद नहीं आता तो होता क्या, मेरी राजमहल में मेरा तो कत्ल हो जाता। मेरी जान बची तो सेनापति प्रसाद को जैसे। पद्मा, तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। तुम जो सोच रही हो कि सेनापति प्रशांत ने तुम्हारी जान बचाई है, तो नहीं, प्रशांत ने तुम्हारी जान नहीं बचाई, बल्कि तुम्हें खुद ब खुद मौत के मुंह में ढकेल दिया। हाँ पद्मा, ये सब महाराज और प्रशांत की मिली भगत थी।
सुनो, मैं यहाँ किस लिए आया हूं? तो मैं वफादार मंत्री हूं महाराज का, मैं वफादार मंत्री। मंत्री हूं महाराज का, देने आया बलि तेरी तालाब में। हुक्म महाराज का, कत्ल तेरा करूं, खून तेरा गिरे अब इसी आग में। सितम क्या सुनाने लगे, कोई होता किसी यारा संसार में, मौत की राह मुझको दिखाने लगी। तो मैं गुनहगार आने का बेशक हुआ, राह सच्चे हुनर की बताऊंगा मैं। इसमें होगा भला मेरा क्या फायदा, खून जो ना तुम्हारा बहाऊंगा मैं। इसमें होगा भला मेरा क्या फायदा, खून जो ना तुम्हारा बहाऊंगा मैं। बताती इसमें आपका फायदा क्या होगा? बोलो। तो सुनी, तो मंत्री जी बात मेरे सुनो ध्यान से, मंत्री जी बात मेरे सुनो ध्यान से, भाई का कत्ल कर दो अभी जाकर, कमाले बलाऊंगी मैं, कह रही है पद्मा कसम खाए कर। राज आधे कमाले बलाऊंगी मैं, कह रही है पद्मा कसम खाए कर। कहा, अगर मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं तो इसके बदले में ये आधा राज मुझे मिलेगा। नहीं पद्मा नहीं, हम तुम्हारी जान लेने के लिए आए हैं, और एक राज की राजकुमारी पद्मा की कीमत सिर्फ आधा राज। शर्त हमारी होगी। कैसी शर्त है बोली? सुनो, अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो हमारी शर्त मानना पड़ेगा। सुनो, तो राज भी मिले और जवानी तेरी राज भी मिले। और जवानी तेरी तो तुम्हें छोड़ दूंगा मैं पद्मावती, वरना मरने के हित हो जा तैयार तू, बात से घर हमारे नहीं सहमती। मरने के हित हो जा तैयार तू, बात से घर हमारे नहीं
मंत्री जी, मुझे सोचने का टाइम दीजिए। क्या सोचने का टाइम चाहिए? जी ठीक है, तुम सोच लो, हम सोचने का मौका भी देंगे। सोचो, लेकिन इस राज्य के विषय में सोचना, अपने विषय में सोचना, और हाँ, हमारे भी बारे में सोचना। मैं चल रहा हूं, थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आता हूं। सोचो सोचो पद्मा, सोचो, जिंदगी या फिर मौत। क्या करूं? अगर मैं मंत्री जी की बात को नहीं मानती तो होगा क्या? इसी जगह पे मेरा कत्ल कर दिया जाएगा। अगर मेरा कत्ल हो गया तो मेरी राज की कौन जानेंगे कि कौन थी पद्मावती। अगर मैं मंत्री जी की बात को मान लेती हूँ तो मुझे मेरा राज भी मिल जाएगा और साथ साथ में मुझे प्यार भी मिलेगा। अब मेरे लिए ठीक होगा कि मंत्री जी की बात को मान लेती हूँ। आने दो मंत्री जी। बोलो पद्मा, क्या सोचा, जिंदगी या फिर मौत? मुझे जिंदगी चाहिए, आपका प्यार और आपका साथ मुझे इकरार है। क्या? यानी हमारी बात तुम्हें मंजूर है, हमारा प्यार तुम्हें मंजूर है? क्यों नहीं? वाह पद्मा वाह, तुमने हमारा दिल गदगद कर दिया। एक काम करो, माल पानी, पद्मा हमारी बात को मान गई है। मान तो गए हैं। तो एक बात सबसे पहले क्या बात है? बात यह है, यह मौत के खौफ में मान गए। हंसना हो नहीं तो तुम एक कहा मान लो, ये प्यार कर ले। अब हरे नीला डराम तो नहीं धरे, पूछ ले, नहीं तो पता लाग कि वही वो माल पानी, पहले वो जमाए ले। तू बिल्कुल ठीक कहता है, नहीं नीला डराम, तेरी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सब पर विश्वास किया जा सकता है लेकिन लड़कियों पर नहीं। तेरी पर कबो न करे हो। तुम्हारा मौका है। तू बिल्कुल ठीक कहता है, इसीलिए जब ये मानी गई है तो सबसे पहले इसे ऐसे बंधन में बांधूंगा कि ये मुझे धोखा नहीं दे पाएगी। सबसे पहले इसी वक्त यहीं पर हम इसके साथ शादी रचाएंगे। एक काम करो, जाओ, वो जो गले में पहना जाता है, जाओ उसे लेकर आओ। कटाई में कौन कटाई में डाला जाता है? पहनाया जाता है। हाँ, तुम दो जने ये रहो, हम पट्टा ले। हरामजादे, ये कोई कुतिया कुत्ता है। हरामजादे, पट्टा कुत्तों को पहनाया जाता है। अरे कुकुरीन के कटाई में पट्टा ही डाला जाता क्या साले हरामजादे, मैं पट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो शादी विवाह में दूल्हा दुल्हन को पहनाता है। अबे वो क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र लेकर आओ। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र लाई। मंगलसूत्र क्या हुआ? कहाँ तोहरे पाँव मंगलसूत्र बनवा? अबे साले नौकर ज्यादा मुंह लगे हो जाते हैं तो ऐसी हरकत करने लगते हैं। पद्मा, सबसे पहले हमारी और तुम्हारी शादी होगी। हैरो मंत्री जी, हमारी तुम्हारी तो शादी हो जाएगी। लोहरवा का डर गया। यार वही तो बनाई, आपको बनाई।
हरामजादे, हमारी रानी लोहे का हार पहनेगी। लोहरवा का डर गया, लोहे का नहीं है। हरामजादे हरामजादे सुनार बोलो। चले सोना सुनार बनाता है और लोहा लोहार बनाता है। पद्मा देखो, हमारी तुम्हारी तो शादी एक दिन हो जाएगी। इसको बहुत जल्दी है चुनुन मुनुन की। सबसे पहले हाँ, मेरे भाई को रास्ते से हटाया जाए, अच्छा, तब उसके बाद हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी। यानी सबसे पहले हम तुम्हारे भाई को हटाएं तुम्हारे रास्ते से, उसके बाद शादी होगी। अभी भी तुम्हें सब कुछ होगा, लेकिन हम विश्वास कैसे करें कि ये सब करने के बाद तुम हमसे शादी रचा लोगी। वाह, क्या बात है। प्यार कर लिया तो इजहार भी कर लो। क्या वो बोलो ना, क्या बोलूं? अरे वो कहा बोलती है आजकल के लौंडे छोटे छोटे लिए हेलो हाय। हाँ, इलू इलू। ये हाँ, क्या इलू। है? नहीं जानती? इलू इलू, इलू का मतलब नहीं जानती? इलू क्या इलू का मतलब जाने थी। क्या होता है? इलू का मतलब दाई, लाई दाल मोट। काट डालूंगा। हे मेरी जान, इलू का मतलब आई एल यू, यानी आई लव यू। लव यू मेरे पद्मा, और बाकी है क्या कुछ? और क्या, प्यार हुआ, इजहार हुआ, लेकिन सबसे अहम चीज बाकी है। कौन सी चीज? दो ना, क्या दूं? चुम्मा। चुम्मा? हाँ मेरी जान, एक चुम्मे की बात है। एक चुम्मा क्या, दो चार चुम्मा लीजिए राजा। अब जाकर हमारे रूह को सुकून मिला है। लेकिन क्या कहना क्या है? क्या कहना चाहती हो मेरी बुलबुल? आज मेरे चढ़ती जवानी तड़पे, मेरा दिल तू लगो।
हाथ बाहे पिया तुहे हार जाए मेरे चढ़ती जवानी कर पे ये वादा तू मंत्री जी, आपने आते ही मुझसे क्या कहा कि सेनापति प्रसाद मुझे बचाया नहीं, मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया। बिल्कुल सही सुना। सेनापति प्रशांत ने तुम्हें यहां मरने के लिए भेजा था। महाराज ने सेनापति के जरिए तुम्हें यहां भिजवाया और हमें यहां तुम्हारा कत्ल करने के लिए भेजा। जिस तरह मुझे मौत के मुंह में ढकेला है, उसी तरह अब मैं सेनापति प्रशांत से बदला खुद लूंगी। इसी वक्त ठहरो, कहाँ जाओगी? सेनापति प्रशांत के पास। लेकिन तुम्हें मालूम है सेनापति प्रशांत तुम्हें कहाँ मिलेगा? मुझे तो मालूम नहीं कहाँ है सेनापति। मैं बताऊंगा। इस वक्त सेनापति प्रशांत कैद खाने में है। कैद खाने में? हाँ। लेकिन वहां कैसे? ये भी महाराज की एक जानी समझी चाल है। महाराज ने सेनापति के जरिए तुम्हें भिजवाया और उसके बाद प्रशांत को अपने कब्जे में कर लिया और कैद करके कैद खाने में डलवा दिया, ताकि अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाने के बाद ये प्रजा, ये रियाया बगावत पर उतर आती है तो सम्राट सेनापति को सामने खड़ा कर देंगे। और अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो सम्राट यहाँ के सम्राट हैं, जब चाहेंगे तब प्रशांत को कैद खाने से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब महाराज प्रभाव और सेनापति प्रशांत दोनों ने मिलकर चाल चली है। दोनों की चाल है, इसलिए तुम यहाँ से सीधे कैद खाने पहुंचो। सेनापति प्रशांत को अपने ऐसे जाल में फंसाओ, क्योंकि औरतों के पास एक ऐसी अनोखी चीज होती है कि वो जिसको चाहे अपने कब्जे में कर ले। क्या होती? हुस्न। ये हुस्न जिसको चाहोगी उसको अपना दीवाना बना दोगी। जाओ अपने हुस्न का जलवा दिखाओ और सेनापति प्रशांत को अपने झूठे प्यार के नाटक में फंसाओ और फिर सेनापति प्रशांत के जरिए सम्राट का कत्ल करवाओ। जब वो सम्राट का कत्ल कर देगा तो सम्राट के कत्ल के इल्जाम में हम सेनापति प्रशांत को सजाए मौत देंगे
और इस तरह दोनों हमारे रास्ते से चले जाएंगे और हमारे दामन पर एक थप्पा भी नहीं लगेगा। अगर ये बात है तो मैं इसी वक्त कैद खाने में जा रही हूँ। जाओ, लेकिन याद रखना प्यार करना तो सिर्फ नाटक। हाँ वैसा ही करूँगी। नहीं तो हमको भूल जाओ। कभी नहीं भूलूंगी राजा। नहीं भूलोगे। जब से नैना लड़े अच्छा बात आगे बढ़े। जब से नैना लड़े बात आगे बढ़े रोजी अखियाँ रहेला इंतजार में दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में। देखा, ये है महामंत्री विकराल सिंह का दिमाग। महामंत्री वही भला जिसको आए 16 कला, दान दिखावे में करे और पीछे से काटे। ये जाएगी पद्मा सेनापति प्रशांत के पास और मैं चलता हूं सम्राट के सैन कक्ष के बाहर बैठकर महाराज के मरने का इंतजार करता हूं कि कब प्रशांत महाराज का खात्मा करे और मैं उसके इल्जाम में प्रशांत का खात्मा करूं। अपना एक ही वसूल है, खिलाओ कम खाओ ज्यादा, खिलाओ कम खाओ ज्यादा और लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा।